हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपना YouTube चैनल लक्ष्य बिंदु पर। मैं अजीत कुमार आप सभी को कंपटीशन कैप्सूल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करा रहा था, जिसमें कि आज केमिस्ट्री का दूसरा होगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके और मजा लें, क्योंकि केमिस्ट्री से वैसे सब क्वेश्चन आपको देंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु। क्या देखेंगे? परमाणु। ये हमारा क्या है? परमाणु है। और बीच में हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक में हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा नाभिक में पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है। यानी दोस्तों परमाणु ये हमारा क्या है? परमाणु है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है। ये हमारा क्या है? ये आशिक है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आशिक है। ये बेचारे गलियों में चक्कर लगाते रहता है। ये क्या है? आशिक है। ये आशिक है। ये गलियों में चक्कर लगाते रहता है। ये जो है कक्षा में चक्कर लगाना, यानी ये आशिक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणु सिद्धांत जो दिया, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। ये जो हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, तो प्रोटॉन धनावेशित होता है। क्या होता है ये प्रोटॉन? प्रोटॉन धनावेशित होता है। क्या होता है? धनावेशित होता है। और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है। और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। न्यूट्रॉन उदासीत होता है। तो ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये कक्षा में चक्कर लगाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस यानी नाभिक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अर्थात अगर नाभिक में पूछे आवेश, तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन ऋणावेशित। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन। तो नाभिक का चार्ज अगर पूछेगा, तो नाभिक का चार्ज जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। नाभिक का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन उदासीन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछेगा, तो ये हमारा ऋणावेशित यानी निगेटिव है। जॉन डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ जो है एक छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, जिसे किसी भौतिक या रासायनिक अवस्था से इसे हम अलग नहीं कर सकते, परमाणु कहलाता है। जॉन डाल्टन के अनुसार क्या है कि प्रत्येक पदार्थ छोटी से छोटी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम किसी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं कर सकते। वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है।
परमाणु सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे से छोटे सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे हम किसी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु कहलाता है। क्या है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे हम किसी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित या अलग नहीं कर सकते, परमाणु कहलाता है। जैसे ये हमारा हो गया प्रोटॉन और इसमें ये हो गया केंद्रक, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है। तो नाभिक में क्या क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल यानी उदासीन। तो अगर नाभिक पूछेगा कि नाभिक पर कौन चार्ज, तो नाभिक जो है ये पॉजिटिव और न्यूट्रल, यानी ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। नाभिक हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो हमारा है, इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज। अगर क्वेश्चन पूछे कि परमाणु पर कितना चार्ज होता है, तो दोस्तों आप लोग इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि परमाणु पर चार्ज जो हमारा होगा, अगर संपूर्ण कहेगा परमाणु पर चार्ज, तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? उदासीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो नाभिक में क्या है? प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो नाभिक पर चार्ज हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और कक्षा में जो चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ऋणावेशित होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं खोज कि किसका खोज किसने किया। तो इसके लिए याद रखेंगे, ईंट पर नाचे। खोज देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और परमाणु, इस सब का खोज किसने किया। तो इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे हम। ट्रिक्स क्या याद रखेंगे? ईंट पर नाचे। तो ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। ई से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। टी से क्या हो जाएगा? थॉमसन। जे थॉमसन। जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया? जे थॉमसन। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन और टी से हो गया थॉमसन। ईट पर पी से देखिए प्रोटॉन, क्या हो गया? प्रोटॉन। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। रो से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। प्रोटॉन क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। और नाचे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? चैडविक। जेम्स चैडविक। तो दोस्तों ईंट पर नाचे, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, ट से हो गया थॉमसन, पर पी से पो से हो गया प्रोटॉन, रो से हो गया रदरफोर्ड, या कहीं कहीं गोल्डस्टीन देगा, गोल्ड स्टीन देगा कहीं कहीं। और न्यूट्रॉन नाचे से हो जाएगा न्यूट्रॉन, चे से चैडविक। तो खोज हमारा क्या हो गया? ईंट पर नाचे।
दोस्तों परमाणु के लिए अगर आएगा प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया तो क्या मारेंगे? थॉमसन। क्या मारेंगे? थॉमसन। यानी प्लम पुडिंग मॉडल क्या है? लड्डू के आकार का मॉडल है। ये प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? तो आंसर होगा थॉमसन। क्या हो जाएगा? थॉमसन। अब देख लेते हैं 10 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट छपते हैं। अगर इतना आप लोग समझ लिए तो देख लेते हैं 10 क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में छपते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। नाभिक के ऊपर धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज का सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक के ऊपर धनावेश का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हमारा हो जाएगा रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। और इन्होंने इस सिद्धांत जो दिया वो स्वर्ण पत्र पर अल्फा रे को टकरा करके। कैसे? स्वर्ण पत्र पर अल्फा रे को टकरा करके। मान लिया जाए हमारा ये स्वर्ण पत्र है और इस पे अगर हम अल्फा रे को टकराएंगे तो इसमें जो प्लस था इसके कारण से पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा था? दूर भाग रहा था। पॉजिटिव चार्ज दूर भाग रहा था। तो स्वर्ण पत्र पर जब अल्फा रे टकराया और अल्फा रे में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जब उसके ऊपर टकरा रहा था तो क्या हो रहा था? तो उससे स्वर्ण पत्र से दूर भाग रहा था। और हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? आकर्षण होता है। और पॉजिटिव प्रतिकर्षण होता है या विकर्षण होता है। और निगेटिव दोनों सजातीय आवेश कहलाएगा और पॉजिटिव सजातीय आवेश कहलाएगा। लेकिन दोनों जब विपरीत रहेगा आवेश तो उसे विजातीय आवेश कहेंगे। या आप लोग देखे होंगे एक चुंबक जब गोलाकार होता है और बीच से जब इसे हम तोड़ देते हैं तो टूटने के बाद जो ये आकार धारण करता है ये वाला दोनों को जब सटाएंगे तो ये क्या करेगा? दूर धकेलेगा। इसे इधर धकेलेगा, इधर धक्का देता है। लेकिन इसी को अगर हम विपरीत करके सटाएंगे तो तुरंत जो है सट जाता है। क्या होता है? ये सट जाता है। कारण क्या है कि दोनों जो है ध्रुव सेम प्रतिकर्षण करता है और विपरीत ध्रुव, दोनों ध्रुव अगर सेम रहेगा तो क्या करेगा? उसे सेम रहेगा तो प्रतिकर्षण यानी दूर धकेलेगा और विपरीत रहेगा तो आकर्षण करेगा यानी दोनों सटेगा। तो वही है कि अल्फा रे पॉजिटिव था और स्वर्ण पत्र जो ये हमारा था, ये स्वर्ण पत्र ये भी पॉजिटिव आवेश था। जब इसके ऊपर रदरफोर्ड जी ने अल्फा रे को टकराया तो इससे जो है पॉजिटिव आवेश क्या हो रहा था? कि दूर भाग रहा था। जिसके कारण से पता चला कि नाभिक के ऊपर धनावेश होता है। किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने दिया। तो चलिए देखते हैं अगला 2 नंबर क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो दोस्तों अभी तुरंत बताए थे कि ईंट पर नाचे इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन नाचे से चेडविक। तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की खोज चेडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने? जेम्स चेडविक ने। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणावेशित या धनावेशित। तो क्या कहेंगे हम? ऋणावेशित। यानी नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणावेशित।
तो क्या बोलेंगे, प्रोटॉन पर आवेश, यानी नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन पर आवेश अगर पूछेगा, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन पर आवेश न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। अगला नंबर क्या है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बताएंगे, जॉन डाल्टन। इन्होंने ही कहा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। अगला है 7वां नंबर, नाभिक की खोज किसने किया, क्या देंगे आंसर, रदरफोर्ड। नाभिक की खोज किसने किया, क्या देंगे आंसर, रदरफोर्ड। क्या है क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्या बताए कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बेचारा आशिक होता है जो गलियों में चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि परमाणु के नाभिक में आवेश होता है, परमाणु के नाभिक में आवेश होता है। तो क्या बताएं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है जो कि धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो दोनों मिलकर अर्थात धनावेशित होगा। तो परमाणु के नाभिक में आवेश क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी धनावेश होगा, धनावेश होगा। तो क्या कहोगे, परमाणु पर यानी नाभिक में प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों मिला के हमारा प्लस माइनस यानी उदासीन चार्ज। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का मात्रक होगा, आवेश का मात्रक है, क्या बोलेंगे, आवेश का मात्रक कूलॉम, कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम। और आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो दोस्तों आज यहीं तक, कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जो कि अगला वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जो कि अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठे। तो थैंक यू, धन्यवाद।